प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं को, बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिउतवाहन भगवान आप सभी माताओं की सभी मनोकामना को पूर्ण करें, यही मंगल कामना करते हुए मैं जितिया व्रत की कथा की शुरुआत करती हूँ। प्रेम से बोलिए जिउतवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शादी के बहुत वर्ष बीत गए थे, मगर उनका कोई संतान नहीं था। इसलिए उसकी पत्नी बहुत उदास रहा करती थी। ये श्यामू को अच्छा नहीं लगता, पर वह कर भी क्या सकता था। श्यामू मोम के कारखाने में काम किया करता था। अचानक उसे कुछ विचार आया। उसने काम खत्म करने के बाद बचे हुए मोम से थोड़ा सा मोम को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। श्यामू ने अपने जीवन में पहली बार चोरी किया था। उसे अपनी हालत पर दया आ रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वह मोम खरीद सके। और उसका मालिक खरूस था, जो उसे उधार भी नहीं देता था। उसको महीने के अंत में इतना कम तनख्वाह मिलता कि एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। बड़ी मुश्किल से उसने 2 दिन मोम की चोरी की थी कि मालिक को पता चल गया। उसने अपने आदमियों से उसे बहुत पिटवाया और काम से निकाल दिया। गिरता पड़ता बेचारा अपने घर को आया। पत्नी ने उसकी हालत देखकर रोते हुए पूछी कि आपको क्या हो गया? आपकी ऐसी हालत किसने कर दिया? तो श्यामू बोला, ये मेरा ही गलती है। मैंने कारखाने से 2 दिन मोम चोरी की, उसी का नतीजा मुझे यह मिला है। पत्नी फिर कहने लगी, तो फिर आपने मोम की चोरी क्यों की? श्यामू बेचारा थोड़ी देर शांत रहा और फिर थोड़ी देर बैठा रहा और एक पुरानी संदूक खोलकर एक मोम का पुतला निकाल लाया, जिसका केवल आधा शरीर ही बना था। पत्नी जोर से बोली, ये क्या है? श्यामू बोला, मैं तुम्हें कल बताता हूँ। इतना कहकर यह पुतला रखकर सो गया। अगले दिन उसके पास जितने भी मोम थे, उसका उपयोग कर वह उस पुतले का पैर बना दिया। मोम कम होने के कारण पैर बहुत ही पतला और दुर्बल बना। पुतले को खड़ा करते ही पुतला गिर पड़ता, क्योंकि उसके शरीर के मुकाबले उसका पैर बहुत ही कमजोर था। श्याम ने उस पुतले को रंगा और पुतला दिखने में इंसानी बच्चे की तरह था। श्यामू ने उस पुतले को अपनी पत्नी को दिया और बोला, मैंने मोम इसलिए चोरी किया ताकि तुम्हें हंसता हुआ देख सकूं। पत्नी पुतले को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और भगवान से कहने लगती है, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। श्यामू कहने लगा, ये तो मेरा फर्ज है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मैं तुम्हें हर हालत में खुश और सुखी देखना चाहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ ताकि तुम हमेशा खुशी रहो, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना बातें होने के बाद अगले दिन श्यामू बोला, मैं जा रहा हूँ विदेश पैसा कमाने। यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मैं ना लौट आऊँ तब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। जाते समय श्यामू कुछ पैसे जो उसके पास था अपनी पत्नी को दे गया और कहने लगा, इससे अपने खाने पीने का व्यवस्था करती रहना, मैं 1 महीने में ही वापस लौट आऊँगा। श्यामू की पत्नी बोली, मैंने सुना है कि विदेश में काली परियां रहती है। जो भी विदेश जाता है उसको काली परी जानवर बनाकर अपने पास ही कैद कर लेती है। आप विदेश नहीं जाइए। श्यामू बोला, मैंने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए हैं, उसे बिना विदेश जाए 1 महीने में चुकाना संभव नहीं है। श्यामू की पत्नी बोली, अच्छा
2 दिन ठहर जाइए। श्यामू कहने लगा, मगर क्यों? 2 दिन में क्या हो जाएगा? श्यामू की पत्नी बोली, मैंने सुना है कि कल से जितिया व्रत आरंभ हो रहा है। इस व्रत को माताएं पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर जिसके पुत्र होते हैं उसकी सलामती के लिए माता इस व्रत को करती है। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं भी इस व्रत को करूं, इसलिए कृपया आप 2 दिन रुक जाइए। श्यामू बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्यामू अपनी पत्नी को जो 2 पैसे दिए थे, पत्नी उसी पैसे से जितिया व्रत की पूजन सामग्री और भोजन के कुछ सामान खरीद कर लाती है। साथ में एक जितिया की धागा भी खरीद कर लाती है और जितिया व्रत को बड़े ही श्रद्धा से विधि विधान से व्रत को करना प्रारंभ करती है। पहला दिन नहाने खाने का दिन था। उस दिन श्यामू की पत्नी सुबह सुबह घर की सारी कामकाज करती है और स्नान करने के बाद ही मरुआ का रोटी और नोनी साग खाकर व्रत की शुरुआत करती है। और शाम के समय अपने घर में कुछ तरह तरह के अच्छी अच्छी पकवान बनाती है। जिमुत वाहन भगवान के लिए चिल्लो सियारन के लिए पकवान में से भोजन में से निकालकर अलग रख देती है और अपने पति श्यामू को भोजन खिलाती है और स्वयं खाती है। फिर रात्रि में सो जाती है। जब रात्रि के यानी सुबह 3 बजता है तो श्यामू की पत्नी स्नान करने के बाद जिमुत वाहन भगवान को वो बनाया हुआ भोजन को देती है। फिर जो बचा कुचा भोजन रहता है उसे खाकर अपने मुख की सफाई करके व्रत की शुरुआत करती है। अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रहती है। व्रत के दौरान दिन भर मोम के पुतले को अपने गोद में लेकर अपने आंगन से घर, घर से आंगन करने लगती है। उसे लगता है यह मोम का पुतला मोम नहीं, सचमुच उसका अपना पुत्र हो। यारी उसी मोम के पुतले को वह जिमुत वाहन भगवान की कथा सुनाती है। कहती है, हे बेटा, तुम तो बहुत कमज़ोर हो ना, इस व्रत को करने से तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। अब रात्रि हो चुकी है बेटा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। श्यामू की पत्नी मोम के पुतले को लोरी सुनाती है। माँ बेटा दोनों ही सो जाते हैं। जब सुबह हुआ तो श्यामू की पत्नी उठकर घर की पूजा पाठ करने के बाद नवमी तिथि को व्रत का पारण करती है और जिमुत वाहन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत पूर्ण हुआ, लेकिन अभी तो श्यामू की पत्नी अकेली रहती। उसे अच्छा नहीं लगता। वह दिन भर मोम के पुतले के साथ ही रहती। गाना गाती, गाना गा के सुलाती, सुबह जगाती, खिलाती पिलाती। एक दिन उसे ऐसा लगा जब वह अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी, गोद में लेकर लोरी सुना रही थी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ पुतला अपने हाथ पैर को हिला रहा है और माँ को देखकर हंस रहा है। ये देखकर बेचारी डर गई, पर बच्चे को हंसते देख उसे बहुत प्यार आया। वह बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। फिर उसे चूमने जाती है तो देखती है ये तो मोम का पुतला है। फिर भी उसे कभी कभी ऐसा लगता ये पुतला नहीं, मानो उसी का बेटा है। अब तो वह हमेशा उस पुतले को अपने सीने से लगा कर रखती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, पर श्यामू विदेश से घर नहीं आया। सेठ भी श्यामू के घर आ धमका, क्योंकि श्यामू 1 महीने का उधार लेकर विदेश गया हुआ था। उसने कहा था, मैं 1 महीना कमाकर आपका उधार चुका दूंगा, मगर श्यामू तो घर नहीं आया था, मगर सेठ आ धमके। अब सेठ श्यामू की पत्नी से कहने लगे, मेरा पैसा दो, या फिर अगर पैसा नहीं दोगी तो तुम्हें मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। अब श्यामू की पत्नी करती भी तो क्या करती, पैसा तो था नहीं उसके पास जो देती, इसीलिए मजबूरन उसको सेठ के खेत में काम करना पड़ा। अब जब भी बेचारी काम करने जाती तो मोम के पुतले को अपने साथ ले जाती। उसे घर पे अकेले कैसे छोड़े, उसका मन ही ना लगे। बेचारी उस मोम के पुतले को अपने साथ ही ले जाया करती थी।
तो देखते ही देखते साल बीत गए पर श्यामू घर नहीं लौटा। मोम का पुतला भी दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा था। अब तो वह मोम का पुतला खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा था और पैर का वजन बहुत कम था। इसलिए माँ जब भी उसे खड़ा करती तो बेचारा गिर जाता था। माँ उसे खाना खिलाती, वह खाना नहीं खाता क्योंकि वह तो मोम का बना हुआ था। मोम का बना हुआ था, फिर भी उसका स्वभाव इंसानों जैसा हो गया था। गुण था मोम का ही। की पत्नी उस बेटे को गोद में ही खेत में ले जाती थी और पेड़ की छां में बैठा देती थी। पर एक दिन जब श्यामू की पत्नी कड़ी धूप में फसल काट रही थी, तब पुतला भी उसके साथ फसल काट रहा था। श्यामू की पत्नी बोली, बेटा जाकर बैठ जाओ वरना चोट लग जाएगी। पर वह माँ की मदद करना चाहता था। जैसे जैसे धूप तेज हो रही थी, पुतला गल रहा था। उसे गलते देख श्यामू की पत्नी उसे अपने आंचल से ढक ली और तुरंत घर लौट आई। श्यामू की पत्नी अब पुतले को धूप में बाहर नहीं जाने देती और उसे पीघू नाम से पुकारा करती, ताकि वह भूल से भी उसे गर्मी तक ना जाने दे। दिन बीतते देर नहीं लगती। देखते ही देखते पुतला 16 साल का हो गया। तू श्यामू की पत्नी को माँ कहकर पुकारता था। उसने उससे पूछा, माँ आप अकेले क्यों रहती हैं? पापा कहाँ हैं? श्यामू की पत्नी बोली, मुझे बोलकर गए थे कि 1 महीने में वापस आ जाएंगे, पर अब तक वह नहीं आए। विदेश में ही रह गए हैं। पता नहीं वह किस हाल में होंगे। किसी से संदेश भी नहीं भिजवाए। मैंने उन्हें कहा था विदेश ना जाइए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। शायद काली परियों ने उन्हें जानवर बना दिया है, इसलिए वह नहीं लौटे। पीघू बोला, माँ मैं बाबूजी को लेकर आऊँगा। श्यामू की पत्नी हंसी और बोली, तुम कैसे जाओगे? एक तो तुम्हें पता नहीं वह कहाँ है और बाहर कितनी धूप होती है। तुम पिघल जाओगे और तुम्हें चलने में कष्ट होता है। कहीं फिर गिर गए और कोई बैलगाड़ी तुम्हें कुचल दी तो क्या करूँगी अकेले जी के? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एक दिन रात के अंधेरे में अपने बाबूजी की कपड़े पहनकर मोम का पुतला बाबूजी को ढूंढने चल पड़ा। सुबह होने पर श्यामू की पत्नी पीघू को न पाकर जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उधर पीघू तेज धूप होने से पहले ही झाड़ में छुप जाता और शाम होने पर अपने बाबूजी को ढूंढने निकल पड़ता। वह रात में थोड़ी देर रुककर आराम करता और फिर चल पड़ता। आखिर उसने अपने बाबूजी को ढूंढ लिया, जो सुगा बन चुके थे, यानी कि तोता बन चुके थे। इसे परियों ने तोता बना दिया था। तो इधर माँ को पीघू का चिंता लगा हुआ था और इधर जितिया का व्रत भी नजदीक आ गया था। माँ को जितिया का व्रत तो करना ही था अपने मोम के बच्चे की सलामती के लिए, और माता जितिया की पावन पर्व को करती है। निर्जला व्रत उपवास रहती है। उस दिन उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी और अपने पसीने से उसका शरीर भी भीग रहा था। उधर पीघू अपने बाबूजी को बचाने पहुंच गया। काली परियों के राज्य में काली परियों ने उन्हें तोता बना दिया था। काली परियों का जादू पीघू पर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो मोम का पुतला था। परियों का जादू केवल इंसान पर ही चल सकता था। उसे कड़ी धूप में बाहर हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया, पर वह नहीं पिघला। फिर काली परियों ने उसे जलती हुई अग्नि की कुंड में फेंक दिया। उसका सारा शरीर पिघल गया, पर सिर नहीं पिघला। परियों को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उसका जादू उस पर नहीं चल रहा था। एक जादूगर ने अपनी शक्ति से पता लगा ली आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। पीघू की माई क्योंकि जितिया का व्रत की हुई थी, जिस कारण से उसके पुत्र के ऊपर आई हुई संकट टल जा रही थी। काली परियों ने उससे पूछा, तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? पीघू ने सब कुछ बताया। फिर परियों ने उसका अपने परिवार के प्रति प्रेम देखकर उसके बाबूजी को ठीक कर दिया। पीघू का केवल सिर ही शेष बचा था, बाकी शरीर गल चुका था। श्यामू अपने बेटे के सिर लिए उसे आश्चर्य से देख रहा था।
कि ये वही पुतला है जिसे मैंने बनाया था और आज ये मुझे बचाने आया है, पर इसकी हालत तो देखो, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। तो काली परियों ने श्यामू को मोम दिया। उसी मोम से श्यामू बचा हुआ शरीर को बना देता है। इस बार उसका पैर कमजोर नहीं था। बेचारी माँ निर्जला व्रत थी। अरे जीवोत्वाहन भगवान से बार बार अपने पुत्र की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। जीवोत्वाहन भगवान की कृपा से अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और पीघू का शरीर बदल गया और उसे एक इंसानी रूप मिला। इंसानी शरीर बन गया देखकर श्यामू आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी उसे पीघू कहता है, ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए जितिया का व्रत किया है, उसी व्रत का प्रभाव से मैं इंसान रूप पाया हूँ। पीघू के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्यामू बहुत खुश होता है और जीवोत्वाहन भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ता है। इधर श्यामू की पत्नी पारण करती है। बेचारी पारण में सिर्फ एक दाना ही खाती है, क्योंकि उसका बेटा उसके पास नहीं था, पति उसके पास नहीं थे। किसके लिए भोजन करे? बेचारी भोजन नहीं करती, एक दाना खाकर जीवोत्वाहन भगवान से बार बार अपने बच्चे और पति के लिए प्रार्थना करती है। अपने घर के बाहर आंगन में बैठ जाती है। तभी उसे अपने पति श्यामू और उसके बेटा दिखाई देता है, जो कि बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, कीमती कीमती गहने पहने हुए थे। हीरा मोती सोना चांदी का एक थैला अपने पीठ पर लादे हुए थे। श्यामू की पत्नी उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगी और पीघू माई माई कहते हुए अपने माँ के सीने से लग गया और कहने लगा, माँ, ये आपका जितिया व्रत का प्रभाव है। उसी व्रत के प्रभाव से माँ मैं आपको वापस मिला हूँ। अपने बेटे के मुख से ऐसे वचन सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई और जीवोत्वाहन भगवान की जय जयकार करने लगी। अब जीवोत्वाहन भगवान की कृपा से श्याम का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए जीवोत्वाहन भगवान की जय।